क्या आप जानते हैं अगर आपका टैक्स स्लैब 2.5 लाख पर एनम से कम है लेकिन उसके बाद भी आप अपने टैक्स को पे कर रहे हैं? तो चलिए आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आपका बिलो 2.5 लाख पर एनम का टैक्स स्लैब होने के बाद भी आप अपने टैक्स को कैसे पे कर रहे हैं एंड आप उसका रिफंड कैसे क्लेम कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम योर टैक्स एंड यश। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक ये होने वाला है कि इफ़ योर टैक्स स्लैब इज़ लेस देन 2.5 लाख पर एनम, हाउ यू आर पेइंग टैक्स एंड कैन क्लेम इट्स रिफंड। अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, हर एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है अपनी सैलरी में से टैक्स को पे करने के लिए, टैक्स डिडक्ट करवाने के लिए, अगर उसकी सैलरी 2.5 लाख पर एनम से ज़्यादा है तो। लेकिन यहाँ तो मैंने बात करी कि अगर आपकी टैक्स स्लैब 2.5 लाख पर एनम से कम है उसके बाद भी आप अपने टैक्स को पे कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करता हूँ। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं एंड वहाँ से आपको पैकेज मिला है 2.5 लाख पर एनम से कम का या 2.5 लाख पर एनम का, और उसके बाद भी आपकी कंपनी आपके टैक्स को डिडक्ट करने की बात कर रही है, तो आप उसको कंपनी में ये चीज़ कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 192 आपका टैक्स स्लैब 2.5 लाख और उससे कम है तो आपका टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। और रही बात आपके टैक्स पे करने की, तो ज़रूरी नहीं वो आपके सैलरी से ही डिडक्ट होगा। अगर हम फर्स्ट यहाँ पे बात करें, अगर आपका पीएफ कटता है और आपने अपने ईपीएफ का विड्रॉल अपने 5 साल की सर्विस से पहले ही क्लेम कर लिया है, तो आपका जो टैक्स है 10% कटता है। और वहीं अगर आपके ने अपना पैन प्रोवाइड नहीं कर रखा है तो आपका 30% तक टैक्स डिडक्ट होता है। सेकेंड हम बात करते हैं इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ की। यहाँ पर आपका 10% टैक्स डिडक्ट होता है सेक्शन 194A में। वहीं अगर इसमें भी आपका पैन फर्निश नहीं है तो आपका 20% तक टैक्स डिडक्ट होता है। एंड ये आपका मैक्सिमम मार्जिनल रेट भी है। और साथ में इसका अगर हम डिडक्शन क्राइटेरिया की बात करेंगे तो बैंकिंग में आपका 40,000 पर एनम का डिडक्शन क्राइटेरिया रहता है और अदर में इसका 5,000 पर एनम का डिडक्शन क्राइटेरिया रहता है। थर्ड हम बात करते हैं अंडर सेक्शन 194B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें आपका 30% टैक्स डिडक्ट होता है अगर आप लॉटरीज, गेम शोज, कार्ड गेम्स, क्रॉसवर्ड पजल्स, डांस कंपटीशन जीतते हैं तो उसमें भी अगर आप 30% आपका टैक्स डिडक्ट तब होगा अगर आप 10,000 से ऊपर की अमाउंट जीतेंगे। अगर आपके उससे कम की अमाउंट आप विन करते हैं तो आपको कोई भी टैक्स डिडक्शन पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। फोर्थ यहाँ हम बात करते हैं, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपका 1% तक टैक्स डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 194C में। और वहीं आपका अंडर सेक्शन 194C में ही अगर आपकी डोमेस्टिक कंपनी या फर्म है और आपकी ये कंपनी और या फर्म है तो वो आपका अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कर रिलेटेड काम है और उसमें आपको कोई भी पेमेंट रिसीव हो रही है तो आपको 2% तक टैक्स पे करना होता है। फिफ्थ यहाँ हम बात करते हैं, अगर आपका इंश्योरेंस का कमीशन रिसीव हो रहा है तो अंडर सेक्शन 194D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको 5% तक टैक्स डिडक्ट होगा अगर आप एक इंडिविजुअल या HUF है। वहीं अगर आपकी डोमेस्टिक कंपनी या फर्म है तो आपको 10% तक टैक्स डिडक्ट होगा। तो चलिए, मैंने आपको ये तो बता दिया कि बिलो 2.5 लाख पर एनम का टैक्स स्लैब होने के बाद भी आप अपने टैक्स को कैसे और कहाँ पे कर रहे हैं। वहीं अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप अपने इस टैक्स का रिफंड कैसे क्लेम करेंगे। फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप अपने पीएफ का विड्रॉल 5 साल की सर्विस से पहले करते हैं तो आपका टैक्स 10% डायरेक्ट होता है। और अगर आपके पास पैन प्रोवाइडेड नहीं है तो आपका 30% टैक्स डायरेक्ट होता है और इसका रिफंड आप ITR 1 फाइल करके क्लेम कर सकते हैं। सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया, आपका सेक्शन 194A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 मीन्स इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ पे आपका 10% टैक्स डिडक्ट होता है। अगर आपका पैन फर्निश नहीं है तो आपका 20% टैक्स डिडक्ट होता है और इसका रिफंड आप ITR 2 फाइल करके क्लेम कर सकते हैं। थर्ड, जैसे मैंने आपको बताया, अंडर सेक्शन 194B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अगर आप किसी भी कंपटीशन से 10,000 से ज़्यादा की अमाउंट जीतते हैं तो आपका 30% तक टैक्स डिडक्ट होता है और इस टैक्स का रिफंड आप ITR 2 फाइल करके क्लेम कर सकते हैं। फोर्थ, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर या एक सब कॉन्ट्रैक्टर है तो अंडर सेक्शन 194C में आपका, अगर आप एक इंडिविजुअल या HUF है तो आपका 1% टैक्स डिडक्ट होता है। और वहीं आपकी एक डोमेस्टिक कंपनी या एक फर्म है तो आपका 2% टैक्स डिडक्ट होता है और आप इस टैक्स का रिफंड ITR 3 फाइल करके क्लेम कर सकते हैं। फिफ्थ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अंडर सेक्शन 194D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 अगर आप एक इंडिविजुअल या HUF हैं तो आपको, अगर आपका इंश्योरेंस का कमीशन रिसीव हुआ है तो आपको 5% तक टैक्स डिडक्ट होता है। वहीं अगर आपकी एक डोमेस्टिक कंपनी या फर्म है तो आपका 10% टैक्स डिडक्ट होता है और इसका रिफंड आप ITR 3 फाइल करके क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग देन मेल मी ऑन taxandyes2023@gmail.com. To get the more information about tax and accounting, don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.